अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारा छठा सातवां लेक्चर है फॉर प्रोसेस कॉस्टिंग, जिसमें इक्विवेलेंट यूनिट्स के ऊपर मैंने एक सवाल बनाया था। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर एबीसी पीएलसी गायब है वर्क इन प्रोग्रेस में से, इक्विवेलेंट यूनिट्स में से एबीसी पीएलसी गायब है। तो एबीसी पीएलसी के ऊपर ही मैं एक सवाल आप लोगों को करवा देता हूँ। सवाल आपके सामने मौजूद है, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें सेम डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी है और डिफरेंट डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी है, जो कि इक्विवेलेंट यूनिट्स में आता है। अब देखो, अगर मैं इस सवाल को करूं सेम डिग्री ऑफ कंप्लीशन से तो ये किस तरीके से होगा, और डिफरेंट डिग्री ऑफ कंप्लीशन से तो किस तरीके से होगा। सवाल पढ़ लेते हैं पहले। ABC PLC manufactures and sells a single product cupcake. ABC received an order for donuts and muffin for season's greeting, details for which are as follows. नंबर ऑफ यूनिट्स जो हमें डोनेट्स के बनाने के लिए दिए गए हैं वो कितने हैं? 5 लाख डोनेट्स और मफिन्स के 2 लाख मफिन्स। उसकी कॉस्ट हमारे पास गिवन है 10,50,000 मटेरियल की मफिन के लिए, 8,10,000 सॉरी 10,50,000 डोनेट के लिए, 8,10,000 मफिन के लिए, 25 लाख कन्वर्जन कॉस्ट डोनेट की, 1 मिलियन मफिन की, 2 मिलियन नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड डोनेट के और 1.4 मिलियन मफिन के। आगे बढ़ते हैं। At the end of the year, ABC has fully processed 400 units of donuts and 120,000 units of muffins. The remaining 100,000 units of donuts are 80% completed overall, while 80,000 units of muffins are 70% completed with respect to material and 50% completed with respect to conversion cost. अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, इस पे बात कर लेते हैं। देखो, यहां पर हमारे पास सेम डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी है और डिफरेंट डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी है। व्हेन इट कम्स टू डोनट्स, जब मैं डोनट्स की बात करता हूं तो डोनट्स जो है वो मेरे 80% ओवरऑल कंप्लीट है। मतलब ये मेरे पास क्या चीज है? सेम डिग्री ऑफ कंप्लीशन। सेम डिग्री ऑफ कंप्लीशन है ये मेरे पास। और जब मैं मफिन्स की बात करूं तो मफिन 70% कंप्लीट है मटेरियल के हिसाब से और 50% कंप्लीट है कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से। मतलब अब यहां पर डिफरेंट डिग्री ऑफ कंप्लीशन है। हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या क्या है, पढ़ लेते हैं। पहली रिक्वायरमेंट है हमारे पास कैलकुलेट इक्विवेलेंट यूनिट्स फॉर डोनट्स एंड मफिन। दूसरी रिक्वायरमेंट है इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट फॉर डोनट्स एंड मफिन इन अकॉर्डेंस विद द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। तीसरी मेरे पास रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट अमाउंट्स फॉर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, फुली प्रोसेस यूनिट्स एंड क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। ओके, कोई मसला नहीं। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट फॉर डोनेट्स एंड मफिन्स। ये सवाल मैं पूरा आप लोगों को करवाता हूं, किस तरीके से होगा देख लेना जरा। सबसे पहले बात करते हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स, और सबसे पहले मैं शुरू करूंगा सेम डिग्री ऑफ कंप्लीशन से। तो सेम डिग्री ऑफ कंप्लीशन पर अगर मैं आऊं, सेम डिग्री ऑफ कंप्लीशन में मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो कौन सा है? डोनट है। सेम डिग्री ऑफ कंप्लीशन, या फिर पहले बात कर लेते हैं डोनट की। डोनट में मेरे पास पहली रिक्वायरमेंट है इक्विवेलेंट यूनिट्स की। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कुछ नहीं है, क्योंकि ये मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ है फॉर सीजन्स ग्रीटिंग, तो मैं हर वक्त तो नहीं बनाता डोनट और मफिन। तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी मेरे पास क्या हो जाएगी? नील। यहां पर मैं लिख देता हूं यूनिट्स। फुली प्रोसेस्ड की अगर मैं बात करूं तो फुली प्रोसेस्ड कितने हैं मेरे पास? फुली प्रोसेस्ड यूनिट्स है मेरे पास 400,000, जो कि 100% कंप्लीट हैं। तो ये कितने चले जाएंगे मेरे पास? 400,000 यूनिट्स। और फिर जब मैं इसमें आखिर में ऐड करूंगा क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितनी है मेरे पास? 100,000 यूनिट्स, जो कि 80% कंप्लीट है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 80,000। इस हिसाब से अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो मेरे इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हो गए? फॉर इक्विवेलेंट यूनिट्स फॉर डोनट।
4,80,000। ये हो गए मेरे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स फॉर डोनट। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट निकालना है फॉर डोनट। रिक्वायरमेंट नंबर 2, देखो मैं पहले करवा रहा हूं सेम डिग्री ऑफ कंप्लीशन, इसीलिए मैं अलग अलग करवा रहा हूं। रिक्वायरमेंट नंबर 2 पर आते हैं। इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट फॉर डोनट्स। आ जाओ भाई, इस पे बात कर लेते हैं। मेरे पास मटेरियल की कॉस्ट कितनी थी? मटेरियल की कॉस्ट थी मेरे पास 10,50,000। कन्वर्जन कॉस्ट कितनी थी मेरे पास? 25 लाख। मेरे पास टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? अच्छा, अब बच्चे पूछते हैं सर नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड क्यों नहीं लिया? बेटा ये जॉब अभी इनकम्प्लीट है और इनकम्प्लीट जॉब में नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स की वर्किंग नहीं होती। तो मेरे पास टोटल कॉस्ट कितनी आ गई अब तक की? 35,50,000। ये 35,50,000 कितने इक्विवेलेंट यूनिट्स के लिए है? 4,80,000 के लिए। तो इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट मेरी कितनी आ जाएगी? 35,50,000 डिवाइडेड बाय 4,80,000। ये आ जाएगी मेरे पास 7.395। 7.3958 आगे 3 आता जा रहा है। हमें पता है कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेना है विदाउट राउंडिंग ऑफ, तो ये आ रहा है मेरे पास 7.39 पर इक्विवेलेंट यूनिट। 7.39 पर इक्विवेलेंट यूनिट। अब इस 7.39 पे हम आते हैं हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 3 पर, विच इज कैलकुलेट अमाउंट फॉर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, फुली प्रोसेस्ड एंड क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी हमारे पास नहीं है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट्स। क्या मेरे पास कोई ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है? नील। नील आ जाएगा। अब आते हैं फुली प्रोसेस्ड पे। टू 958,333.333 ये आ रहा है। अब आते हैं क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी पर।
591667। मैं यहाँ पे राउंड ऑफ कर रहा हूँ इसको, वैसे आप लोग को एग्जाम में राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं होगी। एग्जाम में आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखोगे विदाउट राउंडिंग ऑफ। और अब चौथी चीज है विच इज प्रिपरेशन ऑफ प्रोसेस अकाउंट। अब मुझे पता है कि प्रोसेस अकाउंट में एक साइड मेरी डेबिट होगी और एक साइड मेरी क्या होगी, क्रेडिट होगी। ये मेरी डेबिट साइड है, ये मेरी क्रेडिट साइड है। इसको यहां पे मैं लिख देता हूं डेबिट और यहां मैं लिख देता हूं क्रेडिट। मेरे पास कोई ओपनिंग WIP नहीं था, ओपनिंग में नील आ गया। प्रीवियस प्रोसेस भी कुछ नहीं था मेरे पास, नील आ गया। करंट प्रोसेस इनपुट में मेरे पास क्या था, पहली चीज आ गई मेरे पास मटेरियल, जो मैंने कितना इनपुट किया था 5 लाख, जिसकी कॉस्ट टोटल कितनी थी मेरे पास 10,50,000। और फिर आते हैं अब कन्वर्जन कॉस्ट की तरफ। कन्वर्जन कॉस्ट कितनी थी मेरे पास 25 लाख। टोटल किया मैंने तो 5 लाख मेरे पास आ गए यूनिट्स, जिसकी टोटल कॉस्ट आ गई कितनी, अब आते हैं क्रेडिट साइड पर। मेरे पास फुली प्रोसेस्ड यूनिट्स कितने, जिसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, क्लोजिंग WIP कितनी है, जिसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कर लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर हमने तो क्लोजिंग WIP यहां पर 80,000 लिया है और यहां पर हमने 100,000 लिया है, तो ये क्या मजाक है, ये ऐसा क्यों है। तो बेटा यहां पर एक चीज जहन में रखो, यहां पर स्टेप 3 में जो मैं अमाउंट निकाल रहा हूं, ये मैं अमाउंट निकाल रहा हूं इक्विवेलेंट यूनिट्स के हिसाब से। मेरी क्लोजिंग WIP जो है वो 100,000 यूनिट ही है, लेकिन उसमें से कितने परसेंट काम कंप्लीट है ये 80,000 रिप्रेजेंट करता है। सही, ये 80,000 मेरे पास इक्विवेलेंट यूनिट है। एक्चुअल में जो मेरी क्लोजिंग WIP है वो 100,000 ही है। सेम डिग्री ऑफ कंप्लीशन में किसी का कोई भी मसला हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई भी सवाल होता है तो यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम ऑन द फॉलोइंग नंबर। इफ यू आर लिविंग इन पाकिस्तान तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली ऑन दिस नंबर, एंड इफ यू आर लिविंग ओवरसीज तो आपको जस्ट नीड टू राइट 92 इन फ्रंट ऑफ माई नंबर and you can contact me anytime on WhatsApp. I'm 24/7 available. देर से ही सही जवाब दूंगा जरूर। तब तक के लिए इंशाल्लाह आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है आप लोगों से। अल्लाह हाफिज।